देख रहे हैं एच राज न्यूज चैनल। चलो करते हैं खबरों की शुरुआत सच्चाई के साथ। लो भाई, हरियाणा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की बड़ी घोषणा। भाई सारे सीआरपीएफ के जवानों की पदोन्नति के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर भाई क्या क्या घोषणा की है आप सबके लिए तो जाने तो सारे बहन और भैया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों जान लो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने लाइव आकर क्या क्या की हैं बड़ी घोषणाएं। आज इस अवसर के ऊपर हमारे महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एकेडमी के निदेशक सुनील कुमार झा जी, तेजपाल तंवर जी, हमारे सोहना के विधायक कमल यादव जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, उपस्थित सभी अधिकारीगण, अतिथिगण, पास आउट होने वाले अधिकारीगण एवं इनके परिवार के सभी अभिभावकगण, देवी और सज्जनों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज मेरे लिए बड़ा ये गौरव का दिन है कि मुझे आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 55वें बैच के नवनियुक्त राजपत्रित अधिकारियों के दीक्षांत समारोह में आकर बड़ी खुशी और गर्व का अनुभव हो रहा है। यह समारोह एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है जो हमारे देश की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा। सबसे पहले मैं आप सभी नए अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने कड़ी मेहनत, समर्पण, आत्मविश्वास के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इस सम्मानजनक ये स्थान हासिल किया है। आपके द्वारा ली गई राष्ट्र सेवा की पवित्र शपथ आपके जीवन में सेवा की एक नई शुरुआत है। इसमें देश सेवा, समर्पण, प्रतिबद्धता और बलिदान समाहित है। मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा के संदर्भ में आप सभी को एक सफल, चुनौतीपूर्ण और रोमांचक सेवा यात्रा शुरू करने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपको यह भी याद रखना होगा कि आज के दिन आपने राष्ट्रीय ध्वज को पकड़कर और ईश्वर को साक्षी मानकर जो शपथ ली है वह आपको जनता की सेवा कुशलता से करने के लिए जीवन भर प्रेरित करेगी। आपको यह भी याद रखना होगा कि आपके द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपको समाज में हर नागरिक को समान अधिकार देना है और उनके बीच विश्वास पैदा करना है। आपकी भूमिका सिर्फ अपराधियों को पकड़ने की नहीं है, आपको समाज में शांति, सद्भाव और सहयोग का माहौल भी बनाना है। आज मुझे खुशी है कि इस भव्य परेड में हमारे 39 ट्रेनी ऑफिसर्स ने कदम से कदम मिलाकर शानदार परेड का प्रदर्शन किया है।
मुझे इनमें 2 बेटियों को देखकर विशेष खुशी भी हुई है। इन्हें देखकर मुझे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महिलाओं को सेना में कमीशन दिए जाने की बात याद आ रही है। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने देश की आधी आबादी की इस शक्ति को पहचाना और उनके इस निर्णय के बाद अनेक बेटियां देश की रक्षा के लिए सेना में तैनात हो चुकी हैं। हमने हरियाणा में भी बेटियों को पुलिस बल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस समय प्रदेश में पुलिस में 10% महिलाएं हैं। हमारा लक्ष्य है कि इस संख्या को हम 15% तक करना है। प्रशिक्षण और मनोबल किसी भी वर्दीधारी बल की रीढ़ होती है। इतनी अच्छी और गहन ट्रेनिंग देने के लिए मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एकेडमी के प्रयासों की भी मैं सराहना करता हूं। इस एकेडमी ने प्रोफेशनलिज्म, कोर्सेज एंड डेडिकेशंस के उच्च मानदंड स्थापित किए हैं। हमारे केंद्रीय पुलिस बल का देश की सुरक्षा व्यवस्था में अत्यधिक महत्व है। यह बल न केवल सीमा सुरक्षा व आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि यह देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए भी ये प्रतिबद्ध है। आपके द्वारा किए गए कर्तव्यों के माध्यम से समाज में सुरक्षा का एक ऐसा वातावरण बनता है जो सभी के लिए शांति और समृद्धि का संदेश देता है। साथियों, आपने अपने लिए तो प्रत्येक व्यक्ति जीवन जीता है, लेकिन समाज तथा देश के लिए अपना एवं अपने परिवार की सुख सुविधाओं का त्याग करने वाला व्यक्ति ही एक श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। केंद्रीय पुलिस बल की वर्दी पहनकर आज आप उस वर्ग में पहुंच गए हो जिसका देश और मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं आज पास आउट अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा कि राष्ट्र व केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को आपसे बहुत आशाएं हैं। आप इस बल के भविष्य के लीडर हैं। विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल के आप राजपत्रित अधिकारी हैं। साथियों, यह डिमांडिंग कैरियर है जिसमें चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। मुझे विश्वास है कि आप हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगे। आपकी जिम्मेवारी को आप लोग देशभक्ति के जज्बे और पूरी लगन से निभाएंगे। नेशन फर्स्ट फॉलो मी को अपना आदर्श बनाएंगे। हमेशा याद रखेंगे कि देश और संविधान की रक्षा और सम्मान हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक गौरवशाली इतिहास और महान परंपराएं हैं। इनकी स्थापना 1939 में हुई। इस बल की कॉरेज, इंटीग्रिटी, सैक्रिफाइस एंड डेडिकेशन के रूप में अपनी एक अलग पहचान है। आवश्यकता के अनुसार अपने को ढालना इस बल की विशिष्टता है। मैं देखता हूं कि पिछले 8 दशक में इसने अपने कौशल और दक्षता का परिचय देते हुए घरेलू मोर्चे पर सदा शत्रु को चुनौती दी है। चाहे नक्सलवाद ग्रस्त क्षेत्र हो, वामपंथी उग्रवाद हो अथवा आतंकवाद, हर विकट परिस्थिति में यही बल जिसे सबसे पहले याद किया जाता है। मुझे वर्ष 2001 में संसद भवन पर आतंकी हमले की याद आ रही है। उसे विफल करने में आपने अग्रणी भूमिका निभाई थी। मुझे 14 फरवरी
19 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले की भी याद आ रही है। 2019 में उसमें सीआरपीएफ के 40 जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसी प्रकार आपने राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए बलिदान देने का अनूठा इतिहास रचा है। मैं इस बल के सभी शहीदों को भी नमन करता हूं। मित्रों, हरियाणा सरकार ने सदैव पुलिस बलों को मजबूत करने पर बल दिया है। उनके तकनीकी उन्नयन, संसाधनों में वृद्धि और प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है, ताकि हमारे सुरक्षा बल हर चुनौती का सामना कर सकें। हमने भूतपूर्व सैनिकों व अर्धसैनिक बलों के कल्याण के लिए हरियाणा में अलग से सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। हम सशस्त्र सेनाओं तथा अर्धसैनिक बलों में सेवारत हरियाणा के सैनिकों की शहादत होने पर उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है। इसके साथ ही उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी हरियाणा के अंदर देने का प्रावधान भी हमने उसमें किया है। हमने अब तक हरियाणा के अंदर 415 आश्रितों को हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम किया है। मैं यहां उपस्थित अधिकारियों से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कानून को गहराई से समझें। कोई भी बदलाव होता है तो उसकी जानकारी भी रखें। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अनावश्यक कानूनों में बदलाव किया गया है। पहले के कानूनों में कई खामियां थी जो आज की व्यवस्था से मेल नहीं खाती थी। हमने इन कानूनों की जगह नए कानून लागू कर नागरिकों, उनकी संपत्ति, सम्मान और उनके संविधान प्रदत्त अधिकारियों की रक्षा करने का काम ये हमने किया है। आपको यह जानने की भी जरूरत है कि कई नई तकनीकों का उपयोग अपराधों में भी हो रहा है। इसलिए दुनिया में ज्ञान और तकनीकी से तेजी हो रहे बदलाव की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए कांस्टेंट लर्निंग और रीलर्निंग के प्रोसेस को भी जारी रखा जाए। यही सफलता की कुंजी है। मुझे विश्वास है कि सीआरपीएफ आधुनिकीकरण व सशक्तिकरण की ओर अग्रसर है। मैं आप सभी नवनियुक्त अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि यह वर्दी केवल एक पहचान नहीं बल्कि देश की सेवा और बलिदान की भावना का प्रतीक है। इसे पहनकर आपको न केवल गर्व होना चाहिए बल्कि इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। यह प्रेड़ नहीं भारत की ताकत का ऐलान है। हर योद्धा के इरादों में छुपा हिंदुस्तान है। निडर बनो, आगे बढ़ो, हर हाल में अडिग रहो। यह केवल वर्दी नहीं, अब आपकी पहचान है। हमें गर्व है कि हरियाणा के अनेक युवा केंद्रीय पुलिस बलों में सेवा देकर देश की सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं। जब आप इस प्रतिष्ठा बल का हिस्सा बन रहे हैं तब आपको ये संकल्प लेना होगा कि निष्पक्षता, निडरता से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। कानून और संविधान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। जनता के प्रति संवेदनशील रहकर उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। किसी भी परिस्थिति में सत्य, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से पीछे नहीं हटेंगे। मैं इन शब्दों के साथ
एक बार फिर नौजवान अधिकारियों को उनके केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में शामिल होने पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके और इस श्रेष्ठ पुलिस बल के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. Now, I request Shri G.P. Singh, DG CRPF, to present a memento to the chief guest of today's function, Shri Naib Singh Saini, Chief Minister of Haryana, for gracing this function with his esteemed presence, and Shri Sunil Kumar Jha, SDG, Director CRPF Academy, to please accompany him.